नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का हमारा पाठ है रस। तो जैसा कि आप जानते हो कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, उसी प्रकार रस के भी अनेक अर्थ हैं, जैसे फलों का रस, भोजन का रस, गन्ने का रस आदि। रस का दूसरा अर्थ है आनंद। और जब हम साहित्य की बात करते हैं तो रस के इसी अर्थ आनंद की बात करते हैं। किसी काव्य अर्थात साहित्य को पढ़ने या सुनने अथवा नाटक आदि को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस का सिद्धांत सबसे पहले आचार्य भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्यशास्त्र में दिया। उन्होंने रस की व्याख्या करने के लिए एक सूत्र दिया, विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब आते हैं रस के अवयव या अंग। किसी भाव को रस तक पहुंचाने में जो अवयव मदद करते हैं वे रस के अवयव या अंग कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। संचारी भावों को व्याभिचारी भाव भी कहा जाता है। आइए अब इनको विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या हैं? ऐसे भाव जो हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं तथा अनुकूल अवसर पाते ही जागृत हो जाते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। ये मनुष्य के मन में जन्म से ही होते हैं और धीरे धीरे इनका विकास होता रहता है। स्थायी भावों की संख्या 9 है तथा इनके अनुसार ही रसों की संख्या भी 9 है। आइए उनके बारे में भी जान लेते हैं। रसों की संख्या के बारे में भी विद्वानों के अलग अलग मत हैं। सबसे पहले आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 बताई। उसके बाद आचार्य उद्भट ने इसमें शांत रस को भी शामिल कर दिया और इस तरह रसों की संख्या 9 हो गई। तत्पश्चात आचार्य विश्वनाथ और रूप गोस्वामी ने वात्सल्य रस और भक्ति रस को भी अलग अलग रस गिनने का परामर्श दिया, जो कि पहले श्रृंगार रस के ही अंतर्गत गिने जाते थे। इस तरह हमारे पास रसों की संख्या 11 हो गई। आइए अब इन रसों के स्थायी भाव भी जान लेते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, हास्य रस का हास, करुण रस का स्थायी भाव शोक, रौद्र रस का क्रोध, वीर रस का उत्साह, भयानक रस का स्थायी भाव भय, विभत्स रस का घृणा या जुगुप्सा, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद या वैराग्य है। वात्सल्य रस को 10वां रस और एवं भक्ति रस को 11वां रस माना गया है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव संतान विषयक रति और भक्ति रस का स्थायी भाव भगवद विषयक रति है। अब बात करते हैं विभाव की। विभाव जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण स्थायी भाव जागृत होता है उसे विभाव कहते हैं। विभाव ही स्थायी भाव का कारण बनता है। विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन। आलंबन का अर्थ है जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण मन में कोई स्थायी भाव जागृत होता है। उदाहरण देखिए कि श्री कृष्ण जी को देखकर माता यशोदा के हृदय में प्रेम का उमड़ना, यहाँ पर आलंबन श्री कृष्ण जी है। दूसरा है उद्दीपन। उद्दीपन का अर्थ है उद्दीप्त करना अर्थात तेज करना। जो आलंबन द्वारा जागृत भावों को प्रबल करते हैं उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। और जिस व्यक्ति के मन में स्थायी भाव जागृत होते हैं उसे आश्रय कहते हैं। उद्दीपन को उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। जब श्री कृष्ण जी खिजते हुए अपनी तोतली बोली में अपनी माँ से बड़े भाई की शिकायत करते हैं तो उनकी खीज और तुतलाहट को देखकर माँ का प्यार और भी अधिक बढ़ जाता है, यानी माँ के अंदर वात्सल्य भाव तीव्र हो जाता है और इसे ही उद्दीपन विभाव कहा जाता है। इसके बाद बात आती है अनुभाव की।
अनु का अर्थ है पीछे, अनुभाव का अर्थ हुआ जो भाव के पश्चात जन्म लेते हैं। जब किसी आश्रय या पात्र में विभावों को देखकर स्थायी भाव जाग उठता है, तब वह कुछ चेष्टाएं करता है और उन्हीं को अनुभाव कहा जाता है। उदाहरण को देखिए कि जब श्री कृष्ण जी की चेष्टाओं को देखकर माता आनंद विभोर हो उठती है और वह कृष्ण की बलाएं लेती है तथा उसे गोद में उठा लेती है। इस प्रकार माता का कृष्ण जी को गोद में उठाना और उसकी बलाएं लेना इस बात का प्रतीक है कि उसमें प्रेम भाव वात्सल्य जाग गया है। इस प्रकार माता यशोदा की ये चेष्टाएं अनुभाव कही जाएंगी। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं: वाचिक, कायिक, सात्विक और आहार्य। वाचिक का अर्थ है आश्रय की वाणी से जो कुछ व्यक्त होता है। कायिक का अर्थ है शरीर की स्थूल चेष्टाएं, जैसे संकेत करना, चीखना, भागना, मस्तक झुकाना आदि। सात्विक का अर्थ होता है शरीर की अत्यंत सूक्ष्म प्रतिक्रियाएं। और आहार्य का अर्थ होता है अभिनय आदि में किसी विशेष अभिप्राय से वेशभूषा का बदलना, जैसे जासूसी करने में वेश का बदलना। अंतिम जो भाव है हमारे, वो संचारी भाव हैं। संचारी का अर्थ होता है संचरण करने वाला, अर्थात जो एक स्थान पर स्थिर न होकर सदैव प्रकट या लुप्त होते रहते हैं। संचारी भाव स्थायी भावों के साथ साथ बीच बीच में प्रकट होते रहते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 है और संचारी भावों को ही व्याभिचारी भाव भी कहा जाता है। आइए अब रसों के बारे में जान लेते हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे श्रृंगार रस की। जब काव्य में नायक नायिका का मिलन होता है तथा उनके बीच रति या प्रेम होता है तो उसे श्रृंगार रस कहा जाता है। इसे रसराज भी कहा जाता है। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं: संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार जब नायक नायिका एक दूसरे के निकट होते हैं, आपस में बातें करते हैं, साथ साथ घूमते हैं, तो वहां पर संयोग श्रृंगार रस होता है। उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। राम को रूप निहारत जानकी, कंकन की नग की परछाही, याते सबई सुधि भूल गई कर, तय की रही पल टारत नहीं। अर्थात राम के सुंदर रूप पर मुग्ध जानकी लज्जावश सीधे उनकी ओर नहीं देखती है, बल्कि अपने कंगन की परछाई में उनके सुंदर रूप को देख रही है और ऐसा करते हुए वो अपनी सुध-बुध गंवा बैठी हैं। अर्थात जिस बाजू पर उन्होंने कंगन को पहना है वो उसे बिल्कुल भी हिला नहीं रही। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो इसे हिलाएंगी तो कहीं राम का जो रूप है उनकी आंखों से ओझल न हो जाए। इस तरह से यहाँ पर संयोग श्रृंगार को दर्शाया गया है। दूसरा है वियोग श्रृंगार, जहाँ पर नायक नायिका एक दूसरे से अलग अर्थात दूर हो जाते हैं, वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। उदाहरण देखिए। तन मन सेज जरै अगिदाहू, सब कहे चंद भयू मोहि राहू, चहुखंड लागे अंधियारा, जो घर नाही कंत प्यारा। यहाँ पर रानी नागमती जब रतनसेन से दूर हो जाती हैं तो उनकी वियोग दशा का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो रानी को अपने पति से दूर होकर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उन्हें जो चीजें सेज और चंद्रमा की चांदनी जो बहुत प्यारी लगती थी, अब अपने पति से दूर होने पर उन्हें चारों तरफ अंधियारा ही नजर आता है। अर्थात अपने प्रिया से दूर होकर उनका मन बिल्कुल व्याकुल हो जाता है और उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इन पंक्तियों में रानी नागमती और राजा रतनसेन के वियोग को दर्शाया गया है। अब आता है हास्य रस। जब किसी व्यक्ति की हास्य चेष्टाएं, विकृत रूप, वेशभूषा, आकार और वाणी आदि देखकर हास नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है तो वहां पर हास्य रस होता है। उदाहरण देखिए। किसी वजह से आपके पिचक गए हों गाल, वर्र ततैया छेड़ दो, फूल जाए तत्काल। यहाँ पर जो आलंबन है वो पिचके गालों वाला व्यक्ति है, यानी जिसको देखकर किसी व्यक्ति के मन में हास जो स्थायी भाव है उसकी उत्पत्ति हुई है, वो पिचके गालों वाला व्यक्ति है।
और उपाय बताने वाला व्यक्ति यहाँ पर आश्रय है। इन पंक्तियों को पढ़कर हास स्थायी भाव जागृत होता है, इस कारण यहाँ पर हास्य रस है। अगला हमारा रस है करुण रस। शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। शोक अथवा दुख की दशाओं के वर्णन में करुण रस होता है। उदाहरण देखिए, अर्धरति गई कपि नहीं आयु, राम उठाई अनुज उर लायु, मम हित लागी तजीव पितु माता, सहीहु विपिन हिम मातप वाता। इन पंक्तियों में लक्ष्मण पर शक्ति के प्रहार से उनका मूर्छित होना तथा राम को उनको लेकर चिंतित होने के प्रसंग को बताया गया है। और यहाँ पर जो स्थायी भाव है वो शोक है, और जो लक्ष्मण शक्ति के प्रहार से जब मूर्छित हो जाते हैं और आधी रात का समय, यहाँ पर विभाव है। इन पंक्तियों को पढ़कर हृदय में करुणा की भावना का उदय होता है, इसलिए यहाँ पर करुण रस है। अगला हमारा रस है रौद्र रस। व्यक्ति के क्रोध की मुद्रा में रौद्र रस की व्युत्पत्ति होती है। उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। इन पंक्तियों में अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन के क्रोध का वर्णन किया गया है। यहाँ पे अर्जुन जो है वो आश्रय है और अभिमन्यु का वध आलंबन विभाव है। अर्जुन के मुख का लाल होना व उसके शरीर का कांपना अनुभाव है। इस प्रकार इन सब से पुष्ट होकर रौद्र रस की अभिव्यक्ति हुई है। अब बात करते हैं वीर रस की। वीर रस उत्साह की अतिशयता में वीर रस होता है। यह उत्साह युद्ध, दान, दया, धर्म आदि के लिए होता है। उदाहरण देखिए, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे। यह पंक्तियाँ जब अभिमन्यु महाभारत का युद्ध लड़ने जाते हैं तो वो अपने सारथी से कहते हैं कि मुझे कोमल मत समझिए, अगर यमराज भी मेरे सामने आएंगे तो मैं उनसे भी युद्ध करने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। यानी वो इन पंक्तियों में अपनी वीरता का बखान करते हैं और वो उत्साहित होते हैं, पूरा उत्साह उनमें भरा होता है युद्ध करने के लिए। तो यहाँ पर अभिमन्यु आश्रय है और कौरव जिनसे वो लड़ने के लिए जा रहे हैं वो आलंबन है। चक्रव्यूह की रचना उद्दीपन विभाव है। इन सभी के संयोग से वीर रस की निष्पत्ति होती है। अब हम बात करते हैं भयानक रस की। भय की अधिकता में भयानक रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करें। एक ओर अजगर लखी, एक ओर मृगराय, विकट बटोही बीच में परियो मूर्छा खाए। इन पंक्तियों में एक यात्री का अजगर और शेर को देखकर अत्यंत घबरा जाना और घबराहट के मारे मूर्छित हो जाना दर्शाया गया है। यात्री यहाँ पर आश्रय है और अजगर और शेर यहाँ पर आलंबन का कार्य कर रहे हैं और उसका मूर्छित होना अनुभाव है। और जो स्थायी भाव यात्री के मन में जागृत हुआ है वो भय है, और भय स्थायी भाव जब जागृत होता है तो वहाँ पर भयानक रस होता है। आगे आता है विभत्स रस। घृणित वस्तुओं को देखकर उस अथवा उसके बारे में सुनकर मन में जो घृणा उत्पन्न होती है उससे विभत्स रस की व्युत्पत्ति होती है। उदाहरण देखिए, सिर पे बैठ्यो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीभहि श्यार, अति आनंद उर धारत। इन पंक्तियों में मरघट या युद्ध स्थल का चित्रण किया गया है, जहां पर कौवों और शियारों के द्वारा मांस का भक्षण किया जा रहा है। और ये अत्यंत घृणित दृश्य है जिसे देखकर किसी के मन में भी घृणा या जुगुप्सा का भाव जागृत होता है। तो यहाँ पर जो स्थायी भाव है वो जुगुप्सा है, और जो कौवों और शियारों के द्वारा मांस का भक्षण किया जा रहा है वो विभाव है। अगला हमारा जो रस है वो है अद्भुत रस। जिन वस्तुओं का वर्णन सुनकर अथवा उन्हें देखकर आश्चर्य होता है वहाँ अद्भुत रस की व्युत्पत्ति होती है। उदाहरण देखिए, अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु। यह प्रसंग उस समय का है
जब माता यशोदा को संदेह हुआ कि श्री कृष्ण जी मिट्टी खा रहे हैं, तो उन्होंने कृष्ण को मुंह खोलने के लिए कहा। कृष्ण ने ज्यों ही अपना मुंह खोला तो माता यशोदा को उसमें सारा ब्रह्मांड दिखाई दिया, और यह देखकर माता के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। तो यहाँ पर जो आश्रय है वो माता यशोदा है, और आलंबन का कार्य यहाँ कृष्ण जी का मुख है जो वो कर रहा है। उद्दीपन का कार्य किया है मुख के भीतर के दृश्य ने, और जो स्थायी भाव यहाँ पर जागृत हुआ है वो है विस्मय। इस तरह से जब स्थायी भाव विस्मय जागृत होता है तो वहाँ पर अद्भुत रस होता है। अब बात करते हैं शांत रस की। शांत रस, जब चित्त शांत अवस्था में होता है तो शांत रस की उत्पत्ति होती है। इसमें संसार के प्रति उदासीनता के भाव का वर्णन किया जाता है। उदाहरण देखिए, मन रे तन कागद का पुतला, ला गई बूंद बिनसी जाए छिन में, गरबा करी क्या इतना। इन पंक्तियों में मनुष्य के शरीर को कागज की भांति माना गया है कि जैसे कागज के टुकड़े को अगर पानी में डाल दिया जाए तो एक बूंद लगने से ही वो गल जाता है, उसी तरह मनुष्य का शरीर भी नश्वर है और वो एक दिन नष्ट हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। उसका गर्व नहीं करना चाहिए। इन पंक्तियों को पढ़ने से मन में निर्वेद स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, इसलिए यहाँ पर शांत रस है। 10वां हमारा रस है वात्सल्य रस। माता पिता का संतान के प्रति जो स्नेह होता है उसे वात्सल्य रस कहते हैं। छोटे शिशु, पुत्र, शिष्य आदि के प्रति जब प्रेम प्रकट होता है तब वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण देखिए, किलक अरे मैं नेक निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं, पानी भर आया फूलों के मुंह में आज सवेरे, हाँ गोपा का दूध जमा है राहुल मुख में तेरे। इन पंक्तियों में माता यशोधरा अपने नन्हे राहुल के छोटे छोटे दांतों की शोभा को देखकर आनंदित होकर कहती है, अरे राहुल, एक बार फिर से तू किलकारी मार, मैं तेरे दुधिया दांतों को देखना चाहती हूँ। वह कल्पना करती है कि राहुल के दांत फूलों पर अटकी चमकीली ओस की बूंदें हैं, अथवा माँ का दूध ही जमकर राहुल के दांत सफेद हो गए हैं या श्वेत दांतों में बदल गया है। स्थायी भाव यहाँ पर वत्सल है, यानी संतान के प्रति प्यार, और आश्रय जो है वो माता यशोधरा और आलंबन है राहुल। इस तरह से यहाँ पर वात्सल्य रस की उत्पत्ति हुई है। अंतिम हमारा रस है भक्ति रस। जब भक्तों के मन में ईश्वर के प्रति भक्ति का भाव पैदा होता है तब उसे भक्ति रस कहते हैं। उदाहरण देखिए, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यहाँ पर मीरा जी ने भगवान कृष्ण को अपना सर्वस्व मान लिया है, और वो कहती हैं कि जिन्होंने अपने सिर पर मोर मुकुट धारण किया हुआ है वही मेरे पति हैं, अर्थात वो भगवान श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मान चुकी हैं। उसके अलावा उन्हें संसार से कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पर ईश्वर के पद प्रति यानी भगवत रति जो स्थायी भाव है वो जागृत हुआ है, और अपने इष्ट देव के प्रति उनकी जो भक्ति है उसका वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। इस तरह से यहाँ पर भक्ति रस की उत्पत्ति हुई है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।